एक बैग में ₹1 50 और 25 पैसे के सिक्के हैं। किस अनुपात में है? 2:3:4। यदि बैग में कुल 180 रुपए हैं तो टोटल कॉइंस कुल सिक्के बताने हैं कितने होंगे मेरे भाई। देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात एवं समानुपात वाले चैप्टर से है। या तो आपके पास ₹1 का सिक्का है या फिर आपके पास 50 पैसे, 50 पैसे को क्या लिख सकता हूं 1/2 लिख सकता हूं, या फिर आपके पास 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे को 1/4 लिखा जा सकता है। और सिक्के किस अनुपात में है? 2:3:4 है। 2:3:4। मैं क्वेश्चन में ये मान लेता हूं कि ₹1 के सिर्फ 2 ही सिक्के हैं। अगर ₹1 के 2 ही सिक्के हैं तो मूल्य कितना बनेगा? 1 गुणा में 2 यानी कि ₹2 बन जाएंगे। दूसरी बात मैं ये मान लेता हूं 50 पैसे के 3 ही सिक्के हैं, 50 पैसे यानी कि 1/2 तो 1/2 के अगर 3 ही सिक्के हैं तो कितने रुपए बन जाएंगे? 3/2 यानी कि ₹1.5 बन जाएंगे 1.5। ऐसे ही मैंने मान लिया कि 25 पैसे के 4 ही सिक्के हैं, 25 पैसे यानी कि 1/4, 1/4 रुपए गुणा में ऐसे ही 4 सिक्के तो कितने रुपए बनेंगे भाई? ₹1 बन गए। अनुपात में टोटल रुपए देखो 2 और 1.5 3.5 और ये कितना 4.5, अनुपात में टोटल रुपए कितने हो गए? 4.5। लेकिन असल में रुपए कितने हैं? 180 रुपए हैं। मतलब हमारा 4.5 किसको बता रहा है? 180 को बता रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 बटे में 4.5 हो जाएगी, यानी किसके बराबर? 45 चौके 180 होता है, कितनी वैल्यू बनेगी? 40 बन जाएगी। कितनी वैल्यू? 40। हमें सिक्कों की कुल संख्या बतानी है मेरे भाई। सिक्के अनुपात में टोटल कितने हैं? 4 और 3 7 और 2 9, 9 को भी मेरे भाई मैं 40 से गुणा कर देता हूं, यानी कुल सिक्के कितने हो जाएंगे? 360। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी 360 बन जाएगा। कितना बनेगा? 360। ठीक है, छोटा था तो सुना था, फौज में जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा बड़ा हुआ तो पता लगा किस्मत के साथ होना भी जरूरी है। भाई बेटा अगर आप ये बात मानते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। अगर रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल तक पहुंच चुके हो तो किस्मत की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये पक्का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़े भाई। देखो जरा, आपके पास बैग में ₹1 50 या 25 पैसे के सिक्के हैं। किस अनुपात में? 9 5:9:25। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 1008 है तो अलग अलग टाइप के सिक्के कितने हैं ये मुझे बताना है। देखो या तो आपके पास ₹1 के सिक्के हैं, या फिर 50 पैसे, 50 पैसे यानी कि 1/2, या फिर 25 पैसे, 25 पैसे का मतलब 1/4। सिक्के किस अनुपात में है? 5:9:25 है। 5:9:25। मैं क्या मान लेता हूं मेरे भाई? मैं क्वेश्चन में मान लेता हूं ₹1 के 5 ही सिक्के हैं तो मूल्य कितना बनेगा? 1 गुणा में 5 यानी कितना हो जाएगा? ₹5 हो जाएगा। आधे 50 पैसे या 1/2 के 9 सिक्के मान लिए तो कुल रुपए कितने हो जाएंगे? 1/2 गुणा में 9 यानी कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। ऐसे ही 25 पैसे के 25 सिक्के मान लेता हूं, 25 पैसे यानी कि 1/4, 1/4 गुणा में 25 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6 चौके 24, पॉइंट में 10 बच गया, कितना बना? 6.25। कितने रुपए बन गए? 6.25 रुपए बन गए। ठीक है मेरे भाई, अनुपात में टोटल रुपए बताओ कितने बने? 6 और 4 10 और 5 15, 15.50 और 0.25 कितना हो गया मेरे भाई? 15.75 रुपए बन गए। लेकिन कुल रुपए कितने हैं मेरे भाई? 1008 है। कितने हैं? 1008। मतलब हमारा 15.75 किसको बता रहा है? 1008 को बता रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1008 बटे में 15.75, जो कि किसके बराबर आता है? 64 के बराबर आता है। हमें अलग अलग टाइप के सिक्के बताने हैं तो 5 को भी मेरे भाई 64 से गुणा कर देता हूं, कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, 2 हासिल 30 और 2 कितना होगा? 32। ऐसे ही 9 को भी मैं 64 से गुणा कर देता हूं, 4 9 30 6 7 और 3 कितना? 57, 320 576। ऐसे मेरे भाई 25 को भी मैं 64 से गुणा कर देता हूं, 25 चौके 100 10 हासिल 25 के 150 और 10 कितना? 160। आंसर क्या हुआ मेरे भाई? 320 576 और 1600 हो गया। तो क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सिंपल है, आपको बस अनुपात में जो वैल्यू बोली हुई है उतने ही मैंने क्या किया? क्वेश्चन में सिक्के मान लिया, बिल्कुल सेम। और क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों ने कंसेप्ट पूछे थे कि सर इसमें दिक्कत हो रही है, एक क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए लेकर आया हूं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, हम चले क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो भाई, देखो पिता की आयु पुत्र से दुगना है। ठीक है, 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना थी, तो पिता की वर्तमान आयु बताइए क्या होगी? देखो मेरे भाई, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है हम सिर्फ उतनी वैल्यूज लिखेंगे, पिता और पुत्र। वर्तमान की अगर मैं बात करता हूं तो अभी वर्ष 2023 ही चल रहा है, तो वर्ष 2023 में पिता की आयु पुत्र से दुगनी है, मतलब पुत्र की आयु अगर 1 तो पिता की आयु कितनी हो गई? 2 यूनिट हो गई। 20 वर्ष पहले, अब से 20 वर्ष पहले की बात हो रही है, यानी वर्ष 2003 की बात हो रही है। उस वक्त पिता की आयु पुत्र की 12 गुना थी, मतलब पुत्र की आयु अगर 1 तो पिता की आयु कितनी हो गई? 12 गुना, यानी कि 12 हो गई। अब तक हमने क्या लिखा? जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? आयु में अंतर चेक करेंगे। आयु में अंतर मेरे भाई 2 और 1 में अंतर कितना है? 1 का। 12 और 11 में अंतर कितना है? 11 का अंतर है मेरे भाई। अंतर तो बराबर होना चाहिए, तो बराबर करने के लिए मैं 1 को 11 से गुणा कर देता हूं, तो 2 को भी 11 से गुणा कर दिया, कितना हो गया? 22 हो गया। 1 को भी मैंने 11 से गुणा कर दिया, कितना हो गया? 11। अब मेरे भाई हम क्या चेक करेंगे? वर्षों में अंतर चेक करेंगे। 22 से 12 कितने का अंतर है? 10 वर्ष का, लेकिन असल में अंतर वर्षों का कितना है? 20। तो 10 को कितने से गुणा करूं कि 20 हो जाए? किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो 22 को भी मैं 2 से गुणा कर लेता हूं, यानी वर्ष 2023 में वर्तमान में पिता की आयु कितनी हो गई? 44 वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 44 हो जाएगा। किस तरीके से आयु के क्वेश्चन करने हैं? सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है वो हमने लिख लिया, उसके बाद आयु में अंतर को चेक करेंगे और अंतर हमें बराबर चाहिए, फिर हमें वर्षों का अंतर देखना है कि वर्षों में अंतर हमारा किस हिसाब से। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर बढ़े भाई। देखो जरा भाई, एक बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस आरंभ करते हुए बी की पूंजी जो है वो ए की 3/2 गुना है। हिंदी में गलती की हुई है, 3/2 तो लिखा ही नहीं, 3/2 गुना थी। ठीक है, 8 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का आधा वापस ले लिया और 10 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा वापस ले लिया। तदनुसार वर्ष के अंत में 53,000 रुपए का लाभ हुआ, तो ए का हिस्सा बताइए क्या होगा? मैंने आपको क्वेश्चन का ये कंसेप्ट समझाया था पार्टनरशिप में कि पार्टनरशिप जो है वो पूंजी गुना समय के हिसाब से बढ़ती है, मतलब जो लाभ होता है वो पूंजी गुना समय के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है कि बी की जो पूंजी है वो ए का 3/2 गुना है, ए का 3/2 गुना। तो ए की वैल्यू अगर मैं 2 यूनिट मान लेता हूं तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 3 हो जाएगी। ठीक है, ए और बी, अगर ए की वैल्यू मैं 2 यूनिट मान लेता हूं, मतलब पूंजी जो है मैं 2 रुपए मान लेता हूं, तो बी की पूंजी कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट। कहीं पर भी हमारी कैलकुलेशन में कोई वैल्यू ना फंसे सॉरी भाई, कहीं पर भी हमारी कैलकुलेशन में कोई वैल्यू ना फंसे, इसके लिए मैं क्या करता हूं मेरे भाई? 2 को 200 मान लेता हूं और 3 को 300 मान लेता हूं। ठीक है, अब क्या कहा क्वेश्चन में? 8 महीने के बाद बी ने आधी पूंजी निकाली, आधी पूंजी मतलब बी ने पूरे 8 महीने के लिए 300 रुपए लगाए, पूरे 8 महीने के लिए। उसके बाद क्या किया? उसने अपनी आधी पूंजी निकाली, 300 का आधा यानी कि 150 रुपए बच गए, और ये 150 रुपए अगले 4 महीने के लिए लगाए हैं। 8 महीने लगा चुका है, टोटल 12 महीने के लिए लगाने थे, यानी 4 महीने के लिए 150 रुपए लगाए। ठीक है, आगे क्या कहा? 10 महीने के बाद ए ने अपना 1/4 हिस्सा निकाल लिया मेरे भाई। 200 का 1/4, 200 का अगर मैं 1/4 निकालता हूं तो कितना हो जाएगा? 50 रुपए। मतलब ए ने 200 रुपए पूरे 10 महीने के लिए लगाए, उसके बाद 50 रुपए निकाल लिए, यानी 150 रुपए सिर्फ 2 महीने के लिए लगाए। ठीक है, तो मेरे भाई टोटल पूंजी गुना समय कितना हो जाएगा? 2000 प्लस में 300 रुपए, यानी कितने हो गए? 2300 रुपए हो गए।
ऐसे ही बी की हिस्सा निकालते हैं 8 24 2400 रुपए प्लस में 15 चौके 60 यानी कि 600, टोटल कितना हो गया मेरे भाई 3000। अगर 2300 और 3000 का अनुपात देखता हूं तो अनुपात क्या बनेगा 23 और 30 रुपए बनेगा। मतलब ए को अगर 23 रुपए लाभ मिलेगा तो बी को लाभ कितना मिलेगा 30 रुपए। टोटल कितना हो गया मेरे भाई 23 और 30, टोटल कितना हो गया 53 रुपए लाभ हो गया। पर 53 नहीं मेरे भाई, असल में लाभ कितना है 53,000 रुपए है। तो 53 को कितने से गुणा करूंगी 53,000 हो जाए, किससे गुणा करेंगे 1000 से गुणा। हमें ए का हिस्सा बताना था, 23 को भी मेरे भाई 1000 से गुणा कर देते हैं, मतलब ए को कितना लाभ मिलेगा 23,000 रुपए लाभ मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन डी 23,000 हो जाएगा। हाँ भाई कौन कह रहा है लव यू सर भाई, विकास राणा जी कह रहे हैं आई लव यू सर, लव यू टू मेरे भाई। जी के जी मनचंदा लव यू सर जी, लव यू सर जी, लव यू सर जी भाई, बहुत बढ़िया धन्यवाद मेरे भाई। सर जो मैं पढ़ता हूँ उसको मैं भूल जाता हूँ। दिलराज बेटा जी ऐसा सोचिए कि आपको जो है यही जो आप क्लास में पढ़ रहे हो ये आपके दिल के राज को आपको कल पढ़ाना है। जो आपके दिल का राज है ना उसको यही कंसेप्ट आपको कल जो है पढ़ाने हैं। तो भगवान कसम एक साल के बाद अगर पढ़ाना होगा ना तो आप नहीं भूलोगे, पक्की बात है। जब आप ये सोचकर चलोगे ना कि ये एक साल बाद यही सेम कंसेप्ट मुझे अपने दिल के राज को पढ़ाने हैं तो नहीं भूलोगे, पक्की बात है। ठीक है, तो यही सोचकर अपने तैयारी कर लो। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखो जरा। दो बर्तन है, दूध और पानी का अनुपात कितना है 7:5 और 5:4। इन दोनों को मिक्स किया है किस रेशो में 1:1 में। 1:1 से मतलब क्या है कि दोनों का जो आयतन है वो बराबर है, दोनों का आयतन जो है वो बराबर है। तो नए बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण बताना है, क्या होगा। देखो दूध है हमारे पास और दूसरी चीज क्या है पानी है। दूध और पानी का अनुपात कैसे है 7:5, टोटल कितना हो गया मेरे भाई 12 हो गया। टोटल कितना 12 और दूसरे में कितना है 5:4, टोटल कितना हो गया मेरे भाई 9 हो गया। टोटल कितना हुआ 9। अब हमें दोनों का आयतन जो है वो बराबर लेना है, पर हमारे पास 12 और 9 है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो 12 है और 9 है तो 12 और 9 को बराबर करने के लिए 12 को 9 से गुणा कर लेता हूं और 9 को 12 से गुणा कर लेता हूं। पर 9 और 12 तो अनुपात में भी कर सकता है, 9 और 12 अनुपात में भी कर सकता है। 9 और 12 का अनुपात लूंगा कितना हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा। मतलब 12 को 3 से गुणा कर देता हूं कितना हो जाएगा 36। ऐसे ही 9 को 4 से गुणा कर देता हूं कितना हो जाएगा 36। दोनों का आयतन बराबर होगा, मतलब 12 को मैंने 3 से गुणा किया, 9 को मैंने 4 से। 3 से गुणा किया तो 5 को भी 3 से गुणा कर देते हैं 15, 7 को 3 से गुणा करेंगे 21, 4 को 4 से गुणा करते हैं 16, 5 को भी 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 20। टोटल कितना हो गया मेरे भाई 21 और 20 कितना हुआ 41, 15 और 16 कितना हो गया 31। तो दूध और पानी का अनुपात क्या बना 41:31। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या बनेगा मेरे भाई ऑप्शन सी लव गुरु इकहारा, ऑप्शन बी। बेटा जी नाम तो आपने बड़ा ही धांसू रखा हुआ है पर ऑप्शन बी इसका आंसर गलत है। दूध और पानी का मिश्रण बताना था, पहले दूध है फिर पानी। दूध कितना है 41 और पानी कितना है 31, तो 31:41 जो है वो आंसर आपका गलत बनेगा। ठीक है, जय माता काली सर, ऑल राउंडर अरुण सर, मैं मंदिर के बाहर भरकर क्लास ले रहा हूँ आपकी। ठीक है मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़े भाई। देखो सर क्वेश्चन नंबर 7, किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर हमें वही संख्या मिल जाती है तो संख्या बताइए क्या होगी। मेरे भाई 20% का मतलब क्या होता है 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। क्या वैल्यू बनती है 1/5। मतलब अगर मूल संख्या में 5 मान लेता हूं तो 5 का 20% किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। किसके बराबर बनेगा 1 के बराबर। भाई मूल संख्या मैंने कितनी मान ली 5 मान ली। तो क्वेश्चन में क्या कहा है किसी संख्या के 20% में, भाई 5 के 20% यानी 1 में यदि मैं 20 जोड़ देता हूं तो मुझे वही संख्या 5 मिल जाती है। 1 में मैं कितना जोड़ूं कि मुझे वो संख्या 5 मिल जाए, कितना जोड़ देता हूं अनुपात में 4 जोड़ देता हूं। पर 4 नहीं, मुझे क्या कहा है कि मैं संख्या में 20 जोड़ता हूं। तो 4 को कितने से गुणा करूं कि 20 हो जाए, किससे गुणा करेंगे 5 से। तो मूल संख्या जो मैंने 5 मानी थी उसको भी मैं 5 से गुणा कर देता हूं, मतलब मूल संख्या कितनी हो जाएगी 25। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई ऑप्शन ए 25 हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन था ना ये हमारा परसेंटेज चैप्टर से था, प्रतिशत वाले चैप्टर से। और प्रतिशत वाले चैप्टर में जब मैंने क्लास में करवा रहा था तो उस टाइम मैंने बताया था कि प्रतिशत के जितने भी क्वेश्चन है हम फ्रैक्शन मेथड से करेंगे, भिन्न वाले तरीके से। तो भिन्न का जो मेथड है, जो भिन्न पे हम क्वेश्चन को लेकर चलते हैं वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां से हमारे क्वेश्चन वाकई में बहुत आसान हो जाते हैं। अब जो बच्चे जिन्होंने सपूत बैच नहीं ले रखा वो रोजगार विदन की एप्लीकेशन पर जाएंगे और वहां पर फ्री कोर्सेज में आपको रक्षक बैच मिल जाएगा जो कि कभी एयरफोर्स के लिए फ्री चला था। अगर रक्षक बैच से आप अपनी तैयारी पूरी अच्छे से करोगे तो मेरे भाई आपकी ये बेसिक चीजें हैं वो बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है अगले क्वेश्चन पर बढ़े भाई। देखो सर भाई एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन 1 किलो की बजाय 950 ग्राम ही वस्तु तोलता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा। मेरे भाई कोई भी दुकानदार जो है वो लाभ दो तरीके से कमा सकता है, दो तरीके से लाभ कमाता है, या तो क्रय मूल्य के ऊपर कमाएगा या फिर भार के ऊपर कमाएगा। क्रय मूल्य के ऊपर लाभ कैसे कमाता है, मान लो 100 रुपए की वस्तु खरीदी और उस वस्तु को 120 रुपए में बेच दिया या फिर 130 रुपए में बेच दिया या 150 रुपए में बेच दिया, कुछ इस तरीके से अगर चीज को बेचेगा तो उसे क्रय मूल्य पर लाभ होगा। भार के ऊपर काम कैसे करते हैं, मतलब कोई ग्राहक जो है वो 1000 ग्राम वस्तु खरीदने आया, 1 किलो वस्तु खरीदने आया, दुकानदार ने पैसे तो 1000 ग्राम के ले लिए लेकिन तोलकर कितना दिया 900 ग्राम या फिर 800 ग्राम तोल कर दिया या 850 ग्राम तोल कर दिया, मतलब पैसे तो ज्यादा के ले लिए लेकिन तोल के कम दिया। तो इस तरीके से भार पर कमाया जाता है। और हमारे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्रय मूल्य और भार दोनों को ही एक साथ लिया जाता है। ठीक है तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे मेरे भाई। देखो जरा लाभ क्या कहा है क्वेश्चन में कि भाई क्रय मूल्य पर कोई फायदा नहीं, कॉस्ट प्राइस पर तो कोई फायदा नहीं, यहाँ तो 0 फायदा होगा। लेकिन भार के ऊपर क्या कहा है कि 1000 ग्राम की बजाय उसने कितना सामान तोल कर दिया 950 ग्राम ही तोल कर दिया, मतलब उसने कितना फायदा कमा लिया 50 ग्राम का फायदा। और ये जो 50 ग्राम का फायदा है ये किसके ऊपर कमाया है 950 ग्राम के ऊपर कमाया है, क्योंकि दुकानदार की दुकान से सामान कितना गया सिर्फ 950 ग्राम ही गया, मतलब दुकानदार ने 50 ग्राम फायदा कमाया 950 ग्राम के ऊपर। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। मेरे भाई इसको अगर सोल्व करें 1 0 से 1 0 कट गई, 5 एकम 5 19 पंजे कितना होता है 95, 1/19 यानी कि 5 से ही 5/19%। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना बनेगा ऑप्शन बी। ऐसा ही बिल्कुल एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है देखो जरा, देखो एक डीलर क्रय मूल्य पर ही अपनी वस्तुओं को बेचने की घोषणा करता है पर 1 किलो की बजाय 900 ग्राम ही तोल कर देता है तो उसका फायदा बताइए कितना होगा। देखो लाभ जो है या तो क्रय मूल्य के ऊपर या फिर भार के ऊपर। अब क्रय मूल्य पर तो उसने कोई फायदा नहीं किया, क्रय मूल्य पर 0 फायदा, लेकिन भार के ऊपर 1 किलो मतलब 1000 ग्राम की बजाय उसने 900 ग्राम ही तोल कर दिया। कितना 900 ग्राम, मतलब कितना फायदा कर लिया 100 ग्राम का फायदा। लेकिन ये 100 ग्राम का फायदा किसके ऊपर है मेरे भाई 900 ग्राम के ऊपर है, क्योंकि दुकानदार की दुकान से सामान कितना गया है 900 ग्राम ही गया। तो 100 ग्राम का फायदा 900 के ऊपर और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 2 0 से मेरे भाई 2 0 कट गए 100/9 यानी कि 11 सही 1/9%। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई ऑप्शन डी 11 सही 1/9% हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल सही मेरे भाई, मानसी बेटा बिल्कुल सही, खाटू श्याम, शर्मिला गुजर, दुर्गेश प्रशांत। ठीक है मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़े। देखो सर भाई एक दुकानदार 45 रुपए में 75 नींबू बेचकर 25% की हानि होती है तो 24 रुपए में कितने नींबू बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। मेरे भाई इस क्वेश्चन को 2 लाइनों में तोड़ दो, 2 लाइनों में, पहली लाइन और दूसरी लाइन। किसी भी वस्तु की जो कीमत है वो हम किस हिसाब से लिखते हैं प्राइस
अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, किसी भी वस्तु का चाहे वो क्रय मूल्य हो चाहे वो विक्रय मूल्य, हम किस हिसाब से लिखते हैं, प्राइस अपॉन क्वांटिटी, कीमत बटे में भार। मतलब मान लो अगर ये पेन बोलता हूं भाई 2000 रुपए का है, मतलब क्या हुआ इसका कि 2000 रुपए प्रति पेन। आप जो है सब्जी लेने के बाजार में से बोला कि भाई आपको 200 रुपए किलो, 200 रुपए प्रति किलो हुआ। आलू खरीदे आपने मान लो 80 रुपए किलो, तो ऊपर क्या कीमत और नीचे भार 80 रुपए प्रति किलो, तो इस तरीके से कीमत बताई जाती है। तो यहाँ पर 45 रुपए में 72 नींबू, तो प्राइस कितना है 45 और भार कितना है, क्वांटिटी कितनी है 72, और इस कीमत पर जब बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। 25% की हानि मतलब उस वस्तु के 75% की वैल्यू कितनी है, 45/72 है। कितना है मेरे भाई 45/72। हमें कीमत बतानी है 20% लाभ पर, 20% लाभ यानी कि 120% की वैल्यू निकालनी है। कितना हो जाएगा 45/72 गुणा में 120 बटे में कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। मेरे भाई इसको सोल्व कर लेते हैं। 24 तिये 72, 24 पंजे 120, ठीक है, 45 15 तिये 45, 15 पंजे 75, 3 से मेरे भाई 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, यानी वैल्यू क्या बनी 1 बटे में 1। मतलब 1 रुपए में अगर मैं 1 नींबू बेचूंगा, 1 रुपए में 1 नींबू बेचेंगे तो मुझे 20% का लाभ हो जाएगा। मुझसे क्या पूछा है 24 रुपए। मेरे भाई ऊपर प्राइस 1 नहीं, असल में मुझे 24 रुपए का बताना है, तो क्वांटिटी को भी मैं 24 कर देता हूं। मतलब 24 रुपए में अगर मैं 24 नींबू बेचूंगा तो मुझे 20% का लाभ मिल जाएगा। क्या 20% का लाभ। ऐसे क्वेश्चन में अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइस अपॉन क्वांटिटी की वजह से सिर्फ 45 रुपए दिया होता ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगता। क्वेश्चन को सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्या लिख दिया 45 रुपए में 72 नींबू, मतलब क्वांटिटी कहीं ना कहीं अलग लिखती, सिर्फ इतना ही फर्क है। बिल्कुल ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11, 40 रुपए में 45 नींबू बेचने पर 20% की हानि हुई। 20% की हानि यानी 80% कीमत, इसके बराबर दिया है प्राइस अपॉन क्वांटिटी यानी कि 40 बटे में 45 होगा। हमें 20% का लाभ कमाना है, मतलब मेरे भाई 120% की वैल्यू निकालनी है। 120% यानी 40 बटे में 45 गुणा में 120 और नीचे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। मेरे भाई इसको अगर सोल्व करते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से काटते हैं 3 पर गया, 4 से काटते हैं 2 पर गया, 2 से गया 1 40 कितने पर जाएगा 20 पर, 3 से गया 1 45 कितने पर जाएगा 15 पर, 20 बटे 15 यानी कि 4 बटे में 3, मतलब वैल्यू क्या बनी 4 बटे में 3। 4 क्या हुआ मेरे भाई प्राइस कीमत, ठीक है, और 3 क्या हो गई मेरे भाई क्वांटिटी। मतलब 4 रुपए में 3 अगर मैं बेचूंगा, 3 नींबू बेचूंगा तो मुझे 20% का लाभ, पर 4 नहीं मुझे 24 रुपए में बताना है। 4 नहीं असल में 24 रुपए में बताना है। 4 को कितने से गुणा करूं कि 24 हो जाए, किससे गुणा करेंगे 6 से, तो 3 को भी मेरे भाई 6 से गुणा कर लेते हैं यानी 18, मतलब 24 रुपए में 18 नींबू अगर मैं बेचूंगा तो मुझे 20% का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। सर आपने मेरा नाम गलत पढ़ा, मेरी भाई गलती हो गई हमसे, माफ कर दे यार। जी के जी मनचंदा मनचंद जो भी नाम है बेटा आपका, मुझसे गलती हो गई है। ठीक है, भगवान करे ये जो शनि का जो वार आने वाला है मुझ पर भारी ना हो, आपकी दया दृष्टि मुझ पर बनी रहे, और इसी तरीके से हर रोज मैं क्लास लेता रहूं। इसके लिए मैं ऊपर से नीचे तक जो है आपसे कान पकड़कर क्षमा चाहता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखो भाई, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, उसी दर से वेतन कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। कितने समय में 4 गुना। देखो साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज जो है ना एक तरीके से सरकारी नौकरी की तरह होता है, मतलब आपको हर महीने एक फिक्स जो है चीज मिलती रहेगी। मतलब साधारण ब्याज जो है वो हर महीने फिक्स रहता है, क्योंकि हर वर्ष या हर महीने जो ब्याज है वो सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर लगता है। दोबारा इस बात को समझना, साधारण ब्याज जो है वो सरकारी नौकरी की तरह होता है, हर महीने आपको एक फिक्स नौकरी एक फिक्स तनख्वाह जो है मिल जाएगी, ये फिक्स रहता है इसके अंदर साधारण ब्याज में। ठीक है, तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन को देखूं तो क्वेश्चन में क्या कहा, धनराशि डबल हो जाती है, मतलब 1 से कितनी हो जाती है 2, मतलब मूलधन अगर मेरे भाई 1 रुपए है तो मिश्र धन कितना हो गया 2 रुपए होगा। कितना बना 2, तो ब्याज कितना कमाया मेरे भाई, ब्याज कितना कमाया 2 - 1 यानी कि 1 रुपए ब्याज कमाया कितने टाइम में मेरे भाई 5 वर्षों में, 5 ईयर्स में। हमसे क्या पूछा है, उसने कितने समय में वो 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना यानी कि 1 से कितनी हो जाएगी 4, मतलब ब्याज कितना कमाना है मेरे भाई 3 रुपए ब्याज कमाना है। कितना कमाना है 3, भाई 1 रुपए ब्याज कमाया है 5 वर्षों में, तो 3 रुपए ब्याज कितने वर्षों में हो जाएगा 5 गुना में 3 यानी कि 15 वर्षों में, मतलब वही धनराशि अपने आप का 4 गुना हो जाएगी कितने वर्षों में 15 ईयर्स में। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई 15 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई सर मैंने कल खाकी 2.0 परचेज किया, पैसे भी कट गए पर कोर्स नहीं आया है। शिवम शाक्य, मेरे भाई आपको इस तरीके की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ थोड़ी सी दिक्कत शायद हुई होगी क्योंकि 1-2 दिन से थोड़ी एप्लीकेशन में दिक्कत हुई है, पर आपकी मैसेज और आपका रिकॉर्ड टीम तक जरूर चला गया होगा, और कल शाम तक आप वेट कर लीजिए, आपका बैच जो है वो शुरू हो जाएगा, ये पक्का है। ठीक है सर, मेरा नाम सिंघानिया है, लव यू सर जी, आप ग्रेट हो। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़े। देखो सर, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 1200 रुपए के ऊपर 2 वर्षों का 5% के हिसाब से। भाई चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मूलधन कितना है मेरे भाई 1200 रुपए, 1200 रुपए के ऊपर पहले वर्ष 5% के हिसाब से ब्याज लगेगा। मेरे भाई 1200 का अगर मैं 5% निकालता हूं, ठीक है, तो 2 0 से 2 0 12 कितना हो जाएगा 60, तो कितना ब्याज बना मेरे भाई 60 रुपए ब्याज होगा। अब बारी आएगी दूसरे वर्ष की, दूसरे वर्ष मेरे भाई 1200 रुपए के ऊपर ब्याज लगेगा 5% के हिसाब से, कितना हो जाएगा 60 रुपए। पर मेरे भाई दूसरे वर्ष पहले वर्ष के ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, यानी ये जो पहले वर्ष का 60 रुपए है इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा 5% के हिसाब से। मेरे भाई 60 रुपए का अगर मैं 5% निकालता हूं तो कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0 6 5 30, 30 बटे में 10 यानी कितना होगा 3 रुपए। तो कितना ब्याज बना मेरे भाई 3 रुपए ब्याज होगा। तो टोटल ब्याज कितना बना 60 और 60 120, 120 और 3 कितना हो गया मेरे भाई 130, ब्याज कितना बना मेरे भाई 123 हो गया। ठीक है, प्रजापति रोशन बिल्कुल सही, सिंपल इंटरेस्ट 120, कंपाउंड इंटरेस्ट 123, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर है। ऋषभ पांडे बिल्कुल सही, आर्मी लवर बिल्कुल सही। गुरुजी मुझ पर पुलिस केस है, क्या मैं आर्मी की तैयारी करूं या नहीं करूं। बेटा अगर आपने कोई गलती करी है इस वजह से आपके ऊपर पुलिस केस है, तो मेरे भाई गलती अगर आपने कर ही ली है तो भाई कोई पैसे दे दो, किसी तरीके से रफा दफा अगर होता है मैटर तो करवा लीजिए। अगर आपके पास झूठा केस है आपके ऊपर, अगर झूठा केस है तो वो कल को हट जाएगा, आप अपनी तैयारी रेगुलर रखो और भरोसा करते रहो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। देखो सर भाई, एक 280 मीटर लंबी ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो एक खंबे को एक पोल को कितनी देर में क्रॉस कर देगी। मेरे भाई कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को क्रॉस कर रही है, या फिर किसी पेड़ को क्रॉस कर रही है, या फिर किसी व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, मतलब उसने अपनी ही लंबाई को क्रॉस किया है, अपनी ही लंबाई। मतलब इस कंडीशन में हम दूरी का लेंगे, समय या चाल निकालने के लिए दूरी का लेंगे, ट्रेन की खुद की लंबाई लेंगे। सॉरी, तो मेरे भाई समय क्या होता है दूरी बटे में चाल। समय क्या होता है मेरे भाई दूरी बटे में चाल होता है। मेरे भाई दूरी कितनी लेंगे, ट्रेन की लंबाई यानी कि 280, ट्रेन की चाल कितनी है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हम चाल को 5/18 से गुणा कर देते हैं। किसे 5/18, तो 63 को 5/18 ऊपर में गुणा हो जाएगा, तो बटे में 18। अब मेरे भाई इसको सोल्व कर लेते हैं। भाई 7 से काटता हूं 9 पर गया, 7 से 7 चौक 28 0 हो गया 40 हो गया, 9 से गया 1 18 कितने पर जाएगा 2 पर, 5 से गया 1 80 40 कितने पर जाएगा 8 पर, 8 दूनी कितना होगा 16। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई 16 सेकंड्स। आंसर क्या होगा 16 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 123 आंसर सर जी। अरे बेटा तो पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, 16 सेकंड उड़ा दो सर जी। ठीक है मेरे भाई, सर आप जो एप्लीकेशन पर वर्कशीट दिए थे उसको भी सोल्व कराओ। ठीक है मेरे भाई, उसको भी करा देंगे। सर इस विधायक जी को ब्लॉक करो, क्या हो गया मेरे भाई, वो नहीं विधायक जी। सर अग्निवीर का भी सम्मान समारोह बिल्कुल होगा मेरे भाई, क्यों नहीं होगा, पीछे भी अग्निवीर का सम्मान समारोह हुआ था और आगे भी जरूर होगा। ठीक है,
चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़े भाई। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 15। एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में क्रॉस करती है। ट्रेन की स्पीड बताओ मीटर पर सेकंड में। मेरे भाई चाल क्या होती है? दूरी बटे में समय। चाल क्या होती है? दूरी बटे में समय। मेरे भाई अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है मतलब उसने अपनी लंबाई को भी क्रॉस किया और प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी क्रॉस किया। मतलब दूरी कितनी लेंगे? 150 प्लस में 450 और कितने समय में क्रॉस किया? 20 सेकंड में। 150 और 450 कितना हो जाएगा? 600। 600 बटे में 20, 0 से 0 कटेगा, 60 बटे 2 कितना हो गया? 30। आंसर क्या बनेगा? 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई? ऑप्शन सी 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपने कंसेप्ट क्या समझा कि अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को क्रॉस कर रही है या किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है मतलब उसने अपनी लंबाई को भी क्रॉस किया और उस प्लेटफॉर्म को या पुल को या उस ट्रेन को भी क्रॉस किया है। ठीक है, तो दोनों की लंबाई हम लेते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़े। देखो जरा भाई ये क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है, जहां पर भी आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इस तरीके से सभी वैल्यूज मिल जाए, सभी फंक्शन मिल जाए, तो आपको कैसे सोल्व करना है? बोर्ड मास से। BOTMAS ये बात मैंने आपको समझाई भी थी। B से मतलब क्या होता है? ब्रैकेट, कोष्टक को सबसे पहले सोल्व किया जाता है। फिर O से मतलब क्या है? ऑफ। D से मतलब क्या है? डिवाइड। फिर M से मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। A से मतलब क्या है? एडिशन और S से मतलब क्या है? सबट्रैक्शन माइनस। तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे मेरे भाई? डिवाइड को सोल्व करेंगे। 210 डिवाइडेड बाय 15 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 14 हो जाएगा। यानी 14 गुणा में 25 प्लस में 15 बटे में 14 प्लस में 15 होगा। अब मेरे भाई किसको सोल्व किया जाएगा? मल्टीप्लाई को सोल्व किया जाएगा। ठीक है, 25 चौके 100, 25 350 कितना बड़ा? 350 प्लस में 15 बटे में 14 प्लस में 15। 350 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 365 और 14 प्लस में 15 कितना हो जाएगा? 29। मेरे भाई अब सिर्फ इसको सोल्व करना है। वैल्यू क्या बनती है? 365 को किससे भाग करेंगे? 29 से। 29 से कम कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। कितना बचा? 7, ऊपर से आया 5, 12 पर काट लेते हैं 58। ठीक है, 58 कितना बचा मेरे भाई? 7, 6 में से 5 गया 1, तो वैल्यू क्या बनेगी? 12 सही 17 बटे में 29। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन बी 12 सही 17 बटे में 29 हमारा आंसर। ठीक है, रोजगार विद अंकित डी आंसर। क्या बात है भाई? जिस चैनल पर हम पढ़ाते हैं मतलब जो मेन चैनल है वही आंसर दे रहा है, वही लोगो लगा हुआ है। ये आपको तो ध्यान करना पड़ेगा कि आप कौन महाशय है भाई। जो रोजगार विद अंकित का नाम भी यूज कर रहे हो, उसका लोगो भी यूज कर रहे हो भाई। लोगो यूज करो, नाम यूज करो। ठीक है, गलत जगह मत करना, बस सिर्फ इतना ध्यान कर लेना। मेरा भी सही था गुरुजी निशा प्रजापति। ठीक है बेटा जी, बिल्कुल सही। सर प्रैक्टिस सेट से क्या तो पेपर निकलेगा सर? कि सर बोला ना, क्या करें मेरे भाई दिगंबर पवार जी? सर मैं बहुत कंफ्यूज हूं। मेरा एनसीसी का पेपर है और 12th के भी पेपर है और एसएससी और आर्मी जीडी एक साथ कैसे करूं? मेरे भाई ये तो आपको खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि लाइफ में आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। ठीक है, देखो आर्मी का पेपर अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन मतलब उसका पेपर कंफर्म है कि कब होगा। ठीक है, 12th के आपके पेपर कंफर्म है कि कब होंगे। एनसीसी का मुझे उसके बारे में थोड़ा कम पता है। ठीक है, तो आपको ही ध्यान रखना है मेरे भाई कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, किस चीज को आप छोड़ सकते हो, किस चीज को आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 गुणा में 1/3 बटे 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 ऑफ 1/3 माइनस में 1/9। मेरे भाई सबसे पहले किसको सोल्व किया जाएगा? 1/3 ऑफ 1/3 को सोल्व किया जाएगा। ठीक है, मतलब 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 गुणा में 1/3 बटे में 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 ऑफ 1/3 कितना हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। अब किसको सोल्व करेंगे मेरे भाई? अब किसको सोल्व किया जाएगा? डिवाइड को सोल्व। 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 और नीचे 1/3 डिवाइडेड बाय 1/9। 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 कितना हो जाएगा? 1 1 गुणा में 1/3 बटे में 1/3 डिवाइडेड बाय 1/9। इसको देखो 1/3 डिवाइडेड बाय 1/9 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3 गुणा में 9 और 9/3 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1/3 हो जाएगा। तो नीचे वैल्यू क्या बनेगी मेरे भाई? 1/3 माइनस में 1/9। 1 गुणा 1/3 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1/3 ही बनेगा। कितनी वैल्यू बनेगी? 1/3। अरे सॉरी 9/3 9/3 मेरे भाई 3 वैल्यू बनेगी। 3 1/3 नहीं होगा मेरे भाई, नीचे वैल्यू क्या बनेगी? 3 बनेगी। ठीक है, 1 गुणा 1/3 कितना हो जाएगा? 1/3 मतलब 1/3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस में 1/9। ठीक है मेरे भाई, इस वैल्यू को सोल्व करके दिखाता हूं। ये वैल्यू सोल्व कैसे होगी? इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3 डिवाइडेड बाय 3 लिख सकते हैं या फिर 1/3 गुणा में 1/3 लिख सकते हैं, जो कि किसके बराबर? 1/9 के बराबर हो जाएगी। मतलब 1/9 माइनस में 1/9 और 1/9 में से 1/9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 0। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए 0 हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई? ऑप्शन ए 0 होगा। ठीक है, कृष्ण मिश्रा बिल्कुल सही, प्रशांत राठी, मानसी बेटा, अजीत बिल्कुल सही। ठीक है, दशरथ पटेल डी आंसर नहीं बेटा जी, डी आंसर नहीं होगा। सर कल आपसे बात हो सकती है क्या? विकी राजा बेटा जी बिल्कुल बात कर सकते हो। ठीक है ठीक है, हिमांशु बोस से समझ नहीं आया सर बेटा, एक बार फिर से करा देता हूं। देखो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से करा देते हैं मेरे भाई, अगर समझ नहीं आया तो। देख सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे? 1/3 ऑफ 1/3 को, जो कि किसके बराबर हो जाएगी? 1/9। ठीक है, कितनी वैल्यू बनेगी? 1/9। 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 गुणा में 1/3 बटे में 1/3 डिवाइडेड बाय 1/9 हो जाएगी। अब किसको सोल्व करेंगे मेरे भाई? डिवाइड को सोल्व करेंगे। ये डिवाइड और नीचे वाला डिवाइड। ऊपर वाले डिवाइड को सोल्व करता हूं तो वैल्यू क्या बन जाएगी? 1। 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। नीचे वाली वैल्यू सोल्व करके दिखाता हूं आपको। 1/3 डिवाइडेड बाय 1/9 है, क्या लिख सकते हैं? 1/3 गुणा में 9 लिख देंगे और 9/3 किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर। यानी मेरे भाई डिनोमिनेटर क्या बनेगा? 1 गुणा में 1/3 बटे में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। माइनस 1/9 एक बार के लिए साइड में है मेरे भाई। जब मैं इस वैल्यू को सोल्व करता हूं तो वैल्यू क्या बनेगी? 1/3 बटे में कितना हो जाएगा? 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3 डिवाइडेड बाय 3 लिख सकते हैं या फिर 1/3 गुणा में 1/3 और 1/3 गुणा 1/3 किसके बराबर होगा? 1/9 के बराबर होगा। यानी कुल मिलाकर ये पूरी वैल्यू कितनी बनी? 1/9। 1/9 और माइनस में क्या दिया हुआ है? 1/9। 1/9 में से 1/9 माइनस करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 0। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई? ऑप्शन ए 0 हो जाएगा। ठीक है ठीक है मेरे भाई। सर एनडी आर्मी का बैच का सिलेबस बता दीजिए बेटा। एनडी की क्लास में आप इसके बारे में पूछो, वही आपको बता पाएंगे इसके बारे में। ठीक है ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। ये जो क्वेश्चन, हाँ 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट मेरे भाई। ये पॉइंट 4 है, 0.94 है। देखो एक फॉर्मूला होता है हमारा सिंप्लीफिकेशन में, फॉर्मूला होता है मेरे भाई ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, जो कि किसके बराबर होता है? ए प्लस में बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से ए प्लस में बी की वैल्यू किसके बराबर आएगी? ए क्यूब प्लस में बी क्यूब बटे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर के बराबर। ये फॉर्मूला आप सीधा सीधा नोट कर सकते हो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। अब मेरे भाई इस क्वेश्चन में देखो, अगर मैं 0.94 को ए लिख लेता हूँ और 0.4 को मैं बी लिख लेता हूँ, 0.4 को बी मान लेता हूँ, तो ऊपर वैल्यू हमें क्या दी है? ए क्यूब प्लस में बी क्यूब बटे में नीचे वैल्यू क्या दी है? 0.94 का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस में 94 को 4 से गुणा करेंगे 0.376 बनता है, यानी माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए प्लस बी के बराबर होगा। यानी 0.94 प्लस में कितना हो जाएगा मेरे भाई? 0.4 बनेगा। 0.4 मेरे भाई 4 हमारा ऐसी 9 और 4 13 ऊपर हासिल 1 कितना हो जाएगा? 1.34 1.34 हमारा आंसर। जिसने भी इसका आंसर ए लिखा है ना वो गलत है। ठीक है, 50 दंड बैठक जब तक नहीं लगा लो ना क्लास खत्म होने के बाद, तब तक रुक मत जाना। ठीक है, इतनी बड़ी गलती 0.94 में अगर मैं 0.4 ऐड करूंगा तो मेरे भाई 0.98 नहीं बनता है, 0.98 नहीं बनता, वो मेरे भाई 1.34 होता है। ठीक है, चेक करके देखो 4 और 0 4 9 और 4 13 ऊपर हासिल कितना हुआ?
पॉइंट में 34, 0.4 है वो, 0.04 नहीं है, जहां से वो जो है 0.98 बन जाएगा, 1.34 इसकी वैल्यू बनेगी। ठीक है, हाँ अब बस यार ये इतने सिंपल से क्वेश्चन गलत कर दिया आपने। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़े। प्रशांत राठी, सॉरी सर, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन मेरे भाई मुझे टेलीग्राम पर किसी ने डाउट भेजा था, तो वहां से ये क्वेश्चन मैंने लिया है। टेलीग्राम पर बच्चे ने डाउट भेजा था, कई बार क्या होता है मेरे भाई, टेलीग्राम पर जब मैं सॉल्यूशन भेजता हूं वो पेज पर सिर्फ लिख के उसकी फोटो भेज देने से वो कई को समझ में नहीं आते हैं, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैंने आज प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड कर दिया। देखो, और यहाँ से एक चीज और समझ में आती है, ठीक है, कि भाई आप वैसे तो कहते हो सर जो है मुश्किल क्वेश्चन बता रहे हो, आप लेंथी क्वेश्चन बता रहे हो, और मैं बच्चों को देख रहा हूँ, किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, एसएससी 2013 का क्वेश्चन, एसएससी एलडीसी 2014 का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मुझे टेलीग्राम ग्रुप में पूछे हुए हैं, और जब मैं कोई भी क्वेश्चन अपनी तरफ से थोड़ा सा मुश्किल कह दूं तो मेरी गर्दन पकड़ने को हो जाते हो कि सर इतना मुश्किल क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, सर इतना लेंथी क्वेश्चन क्यों करा रहे हो। मेरे भाई जहां से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वो एसएससी लेवल के क्वेश्चन, वो भी तो मत पूछो फिर, है मैं अपनी तरफ से करा दूं तो तुम्हें प्रॉब्लम, और तुम सवाल पूछ लो तो किसी भी बुक से, ये तो शुक्र है किसी ने कैट का क्वेश्चन नहीं पूछा, नहीं तो मुझे लगता है कि वो भी पूछ लोगे, तुम जीडी की तैयारी करोगे और कैट के क्वेश्चन पूछ लोगे, पक्की बात है। देखो, ए अनुपात बी प्लस में सी कितना दिया है, 1 अनुपात में 2 दिया हुआ है, ऐसे ही बी अनुपात में ए प्लस में सी कितना दिया है मेरे भाई, 2 अनुपात में 3 दिया हुआ है। मेरे भाई एक चीज देखो कैसे सोल्व करेंगे, दोनों का टोटल करो, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस में बी प्लस में सी कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, ऐसे ही ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस में बी प्लस में सी कितनी वैल्यू बनेगी, 2 और 3 5 हो जाएगी। मेरे भाई ये वैल्यू भी ए प्लस बी प्लस सी की और ये वैल्यू भी ए प्लस बी प्लस सी की, भाई दोनों तो बराबर होनी चाहिए, तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 को 5 से गुणा कर देता हूं और 5 को 3 से गुणा कर देता हूं, 5 को 3 से, तो यहाँ पर भी 3 को 3 से और बी को 2 को भी 3 से, ऊपर 5 से और 2 को भी 5 से, तो ए की वैल्यू कितनी निकल कर आई मेरे भाई 5, ए की वैल्यू कितनी निकल कर आई 5, बी की वैल्यू कितनी निकल कर आई 3 दूनी 6 हो गई, कितनी बनी 6, टोटल वैल्यू कितनी है मेरे भाई 15, टोटल वैल्यू 15 है, जहां पर ए की 5 बी की 6, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 माइनस में 5 माइनस में 6, यानी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब हमारे पास ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई है, ए की वैल्यू कितनी बनी है 5, बी की वैल्यू कितनी बनी है 6 और सी की वैल्यू कितनी बनी है 4। अगर मैं टोटल देखता हूं, टोटल कितना बना अनुपात में 15 होगा, कितना बना मेरे भाई 15, पर असल में टोटल कितना दिया है 420 दिया हुआ है, 15 नहीं असल में कितना दिया है 420, तो मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 दूनी 30, 15 8 120, 15 8 120, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 28। हमसे ए और सी का हिस्सा पूछा है, ए का हिस्सा 5 को भी मेरे भाई 28 से गुणा कर देता हूं, सी का हिस्सा 4 को भी मेरे भाई 28 से गुणा कर देंगे, 5 8 40 कितना हो जाएगा 140, 4 32 9 10 11 कितना हो जाएगा 112, 140 और 112 ऑप्शन बी हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके